फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ज़ेबा। इट्स मी ज़ेबा। और आई होप आप सबको मेरी प्रीवियस वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको 10 वर्ड्स बताए थे जिससे आप अपनी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो आज हम अपने टॉपिक को देखते हैं। हमारा टॉपिक है आज इम्पॉर्टेंट वर्ड्स टू इंक्रीज योर इंग्लिश स्किल्स। आज का हमारा टॉपिक भी कुछ इसी तरीके का है। जो हम वर्ड्स डेली यूज़ में यूज़ करते हैं उन्हीं को आज हम देखेंगे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं अपना फर्स्ट वर्ड विच इज़ ब्रॉड। ब्रॉड BROUGHT। ब्रॉड हम एक्चुअली इसमें यूज़ करते हैं कि हम जब किसी से कुछ लेते हैं या किसी चीज़ को कहीं ले जाते हैं तो उसके लिए हम ब्रॉड यूज़ करते हैं। तो हम इसकी मीनिंग देखेंगे। द मीनिंग ऑफ ब्रॉड इज टू टेक समथिंग और समवन टू अनदर प्लेस। मतलब कि जब हम किसी चीज़ को लेते हैं किसी से या फिर किसी चीज़ को देते हैं, ब्रॉड का मतलब ये होता है जब हम किसी चीज़ को लेते हैं तो वहाँ पे हम ब्रॉड यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि ब्रॉड की अपने डेली कन्वर्सेशन में कैसे यूज़ करते हैं। तो हम सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, जॉन brought a gift for her। अब brought यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है क्योंकि जॉन ने एक गिफ्ट लिया है। किसके लिए? एक लड़की के लिए। हर हम एक लड़की के लिए यूज करते हैं तो हम इसलिए यहाँ पे ब्रॉट यूज हुआ क्योंकि जॉन ने एक गिफ्ट लिया है। किसके लिए? एक लड़की के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रॉट यूज किया है। ठीक है। एबिलिटी का अब मेरा जो सेकेंड वर्ड है वो एबिलिटी है। ABILITY। अब जो एबिलिटी होता है वो योग्यता होती है किसी चीज़ से किसी चीज़ को करने के लिए। अगर हमारे पास किसी चीज़ को करने के लिए कुछ एबिलिटी है तो हम उसको बोलेंगे एबिलिटी। मतलब इसकी हिंदी मीनिंग होती है योग्यता। अब इसकी इंग्लिश में देखेंगे, एबिलिटी टू डू समथिंग। या फिर हम बोलेंगे इसको अ स्पेशल टैलेंट और स्किल। मतलब ये एक स्पेशल टैलेंट होता है जो कि किसी चीज़ को करने के लिए होता है। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए जब हमारे पास जो टैलेंट होता है उसको हम बोलते हैं एबिलिटी। अब हम इसका सेंटेंस देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he has the ability to do this job। या फिर हम लिखेंगे I have the ability to do this job। मतलब कि मेरे पास वो टैलेंट है कि मैं उस जॉब को कर सकती हूँ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम एबिलिटी वर्ड का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे अपना थर्ड वर्ड। अपना थर्ड वर्ड है एब्रॉड। एब्रॉड हम जब कहीं बाहर जाने के लिए या फिर किसी बाहर कंट्री की बात करते हैं तब वहाँ पे एब्रॉड आता है। मतलब कि एब्रॉड की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होता है बाहरी देश, या फिर अगर इंग्लिश में हम करेंगे तो होगा अदर कंट्री। अदर कंट्री। अब हम देखेंगे कि इसका अपने सेंटेंस में कैसे यूज होता है। सेंटेंस, we always go abroad in summer।
हमेशा बाहर जाते हैं अपनी समर की हॉलीडेज़ को स्पेंड करने के लिए, इसलिए यहाँ पे हम अब्रॉड वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि हम बाहर की कंट्री में जाते हैं अपनी समर वेकेशन को स्पेंड करने के लिए। मेरा फोर्थ वर्ड है हमारा फोर्थ वर्ड है एब्सोल्यूट। ABSOLUTE। एब्सोल्यूट मतलब जहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम बिल्कुल श्योर होते हैं कि ये चीज़ पक्की है और ये फ्यूचर में भी यही होने वाला है, इसलिए हम एब्सोल्यूट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे विदाउट एनी डाउट। जब हमको किसी भी चीज़ का डाउट नहीं होता है तब हम एब्सोल्यूट वर्ड बोलते हैं, विदाउट एनी डाउट, बिना किसी डाउट के। और सेकंड हम देखेंगे व्हेन यू आर श्योर ऑफ समथिंग। जब आप किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा श्योर होते हैं कि ये तो यही होनी है और फ्यूचर में भी यही होना है, इसलिए हम वहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ड का यूज़ करते हैं। अब हम इसका सेंटेंस देखेंगे। फॉर एग्जांपल, I have absolute faith in her। सेंटेंस देखेंगे I have absolute faith in her ability। और फेथ का मतलब होता है आस्था, इसका मतलब होता है आस्था। और फेथ का मतलब होता है आस्था और एबिलिटी का मतलब हम पहले ही देख चुके हैं, होते हैं योग्यता। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल विदाउट एनी डाउट मुझे बहुत ज़्यादा फेथ आस्था है उसकी योग्यता पर कि वो काम बिल्कुल वो कर सकती है या कर सकता है। हमें कोई भी डाउट नहीं है उसकी एबिलिटी पर। एबिलिटी मतलब योग्यता, तो इसलिए हम बोलेंगे आई हैव एब्सोल्यूट फेथ इन एन एबिलिटी। तो हम देखते हैं अपना फिफ्थ वर्ड। एंड द फिफ्थ वर्ड इज अब्यूज़। अब्यूज़ हम उस पर यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हम गलत चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि use of something for the wrong purpose। for the wrong purpose मतलब इसका है कि abuse का मतलब ये होता है हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं लेकिन उसको सही फायदे के लिए नहीं, उसके गलत फायदे के लिए हम यूज़ करते हैं। उसका अगर ये वर्ड आ गया है तो समझ लीजिए उस चीज़ में नुकसान हो रहा है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ड्रग्स या फिर अल्कोहल यूज़ करते हैं और जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए वहाँ पे हम अब्यूज़ वर्ड यूज़ करते हैं। अब हम इसका सेंटेंस देखेंगे। people sometimes abuse drugs and alcohol। people sometimes abuse drugs and alcohol मतलब कि people बहुत टाइम पे या फिर ड्रग्स या फिर अल्कोहल का यूज़ कर लेते हैं और हम देखते हैं ड्रग्स या अल्कोहल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए उसका नुकसान ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे अब्यूज़ वर्ड का यूज़ किया है। सिक्स वर्ड इज एडिक्वेट। ADEQUATE। एडिक्वेट एक साइंस वर्ड भी है, इंग्लिश के साथ साथ एक ही साइंस वर्ड भी है और इसकी मीनिंग वो होती है जब हमारे पास कुछ फुलफिल नीड्स नहीं होता है, उसके बाद हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। मतलब हमारे पास एक चीज़ है वो एडिक्वेट अमाउंट में है, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए वो, इसलिए वहाँ पे हम एडिक्वेट वर्ड यूज़ करते हैं। अब हम लिखेंगे इसका when something is enough or good enough for a particular need। जब हमारे पास कोई चीज़
एकदम इनफ अमाउंट में होती है, उसके बाद हमें उसकी और ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पे हम एडिक्वेट वर्ड यूज़ करते हैं। अब हम इसका सेंटेंस देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मशीन हैज़ adequate job। इसका ये मतलब है कि मशीन की एक एडिक्वेट जॉब है, मतलब कि अगर उसको प्रिंटिंग पेपर्स निकालना है, उसने प्रिंटिंग पेपर्स पूरे निकाल लिए हैं, तब हम बोलते हैं एडिक्वेट। मतलब अब उसको नहीं चाहिए, मशीन या एक ही काम करेगी अब, या तो वो प्रिंटिंग पेपर्स निकालेगी या तो वो अपने पेपर्स को फिल करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम एडिक्वेट लगाते हैं, मतलब कि एडिक्वेट, अब हमारे पास पेपर्स की और ज़रूरत नहीं है, एडिक्वेट मैनर में अब हमारे पास है। इस वर्ड को फिर से रिपीट करती हूँ। When something is enough or good enough for a particular need, मतलब जब हमारे पास एक इनफ नीड में वो चीज़ हो जाती है तो हम वहाँ पे एडिक्वेट यूज़ करते हैं। और इसका सेंटेंस है द मशीन इज एडिक्वेट जॉब। आई होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो कीप लर्न, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप गोइंग। थैंक यू।